गुड इवनिंग, राधे राधे फ्रेंड्स। कैसे हो आप सभी? वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट जरूर करें। तो आंटी अंकल के सामने नई नवेली दुल्हन की तरह व्यवहार करती हैं और वही बहुएं अगर अपने पति के सामने नखरे दिखाएं या पति अपने पत्नी की नखरे उठाए तो आंटी के लिए वो बुरे बन जाते हैं। आखिर आंटी का झूठ पकड़ा ही गया। उनके सगे बेटे ने ही उनका भांडा फोड़ कर दिया कि वो झूठ बोल रही हैं। स्क्रिप्टेड फैमिली, स्क्रिप्टेड कंट्रोवर्सी, इज्जत जाए पर डॉलर न जाए, बहुत सारी बातें हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट जरूर करें। तो पहले के लोग, बुजुर्ग लोग कहते थे जब कलयुग अपने चरम सीमा पर होगा तो लोग अपने घर की बहन बेटियों को नचवाएंगे, पैसे कमाएंगे। और एक कहावत ये भी था कि ऐसा कलयुग आएगा, हंस चुगेगा मोती, कौवा दाना खाएगा। तो जो ये सारे कहावत कहे गए थे, ऐसे नहीं कहे गए थे। आप लोग देख ही रहे हैं कि सोशल मीडिया पे आदमी बैठे होते हैं और अपने औरतों को नंगा कर देते हैं और वो नंगा वीडियो बनाती हैं और व्यूज कमाती हैं। ऐसे आपके सामने बहुत सारे रील आ जाएंगे जहां पे हस्बैंड ही अपनी वाइफ की वीडियो बनाता है जिसमें लोग अंग प्रदर्शन करके पैसे कमाते हैं। ऐसे ही ब्लॉगर हैं, ब्लॉगर को भी समझ में आ गया है कि चलो वो इज्जत बेच के भी पैसे कमाएंगे तो कम से कम उनके घर में पैसे तो आएंगे। अपने घर का तमाशा बनाएंगे तो उनके घर में पैसे आएंगे। पहले के लोग जो इज्जतदार लोग होते थे तो अपने घर का झगड़ा वो पड़ोसियों तक को नहीं सुनने देते थे। अगर कोई पूछता भी था तो बोलते थे नहीं, मेरा बेटा बहू ठीक है, मेरे बेटे बहू में कोई प्रॉब्लम नहीं है। और अभी भी जो पुराने लोग हैं जिनको पैसों का लालच नहीं है, इज्जत की लालच है, वो लोग अपने बेटे बहू की बुराई अपने रिश्तेदारों तक नहीं करते हैं। पर एक वाईटी पर मैंने देखा है राज फैमिली में कोई मामला हो ना हो लेकिन उसका कंटेंट बनाया जाएगा, पूरी दुनिया से पूछा जाएगा, अपने घर का तमाशा पूरी दुनिया के लोगों को बताया जाएगा। और जब वही दुनिया आके इनको सलाह देने लगेगी तब ये कमेंट में जाके रिप्लाई देंगी कि तुमसे क्या मतलब, हमारे घर का मामला है। तो मैडम, जब आपके घर का मामला है तो आप लोगों को तो सोशल मीडिया पे लाना ही नहीं चाहिए, पूछना नहीं चाहिए कि ऑडियंस बताइए अब मुझे अपनी बहू के साथ क्या करना चाहिए। उधर बेटा पूछता है ऑडियंस बताइए अब हमें अपनी माँ के साथ क्या करना चाहिए। खैर, ये तो एक नॉर्मल सी बात मैंने बोला है। आ जाते हैं आंटी के वीडियो पर। तो आंटी का वीडियो आप लोगों ने देखा था कि उन्होंने एकदम पोल खोला, छोटे नवाब का पोल खोल दिया कि वो हॉस्पिटल ले जाने के लिए नहीं बोले हैं। और साथ में आंटी ने ये भी बोला कि बहू ने बोला था। तो अब आंटी को ही लोग कह रहे हैं कि बहू ने बोला था तो आपको जाना चाहिए। अभी आपके लिए बहू मायने रखती है, प्रेग्नेंट लेडी है। और अगर कोई दुश्मन की भी है और अगर वो सामने से आकर बोल रही है कि मुझे हॉस्पिटल ले चलो तो लोग दुश्मन की भी बीबी को उस टाइम पे ले जाएंगे। और वो तो आपकी सगी बहू है जिसे आप कभी कभी कैमरे में बोलती हैं कि मेरी बेटी से बढ़कर है। तो क्या बेटी होती उस जगह पे और आप अपने दामाद से गुस्सा होती और बेटी बोलती कि मम्मी मुझे जरूरत है हॉस्पिटल ले चलो, तो क्या आप नहीं जाती? क्या आप वहां पे घमंड दिखाती, ईगो दिखाती कि नहीं दामाद से लड़ाई है, मैं तो बेटी को ले नहीं जाऊंगी? तो वहां आप दौड़ के जाती। और ऐसा आपने किया है, कई बार किया है। जब आपकी बेटी की जरूरत पड़ी है, बड़ी बहू को जरूरत पड़ी है तो आप दौड़ के गई हैं। वो लोग बुलाने नहीं गए थे, फिर भी आप गई क्योंकि आप माँ थी। यहाँ पे इन्होंने जो बोला है फ्लैट को लेकर, अंकल से इन्होंने हामी भरवाई है। अंकल बेचारे तबीयत खराब है, उनका बीपी लो है। उनको देखकर मुझे खुद को दया आ रही है कि इतना क्लेश मचाया हुआ है आंटी ने। इनके घर में इतने सारे लोग बीमार हो रहे हैं, प्रेग्नेंट औरत है, तो इतना क्लेश ना। तो आंटी को इतना टाइटल थंबनेल ऐसा लगाना चाहिए झगड़ालू वाला, और ना ही छोटे नवाब को लगाना चाहिए। माहौल अच्छा रखना चाहिए। लेकिन पैसा ऐसी चीज है, दादा ना भैया सबसे बड़ी रुपया, ऐसे नहीं कहा गया है। पैसे के आगे कोई रिश्ता नहीं दिखता, चाहे वो खुद का सगा बेटा हो चाहे खुद की माँ हो। तो आंटी ने वीडियो बनाया है और उसमें साबित करने की कोशिश की है कि छोटे नवाब ने पूरा फ्लैट ही मांगा था, वो अलग रहना चाहता है। और अंकल ने वहां पे 2 कमरे मतलब छोटे नवाब और बड़े बेटे को देने को बोल दिया, तो इसकी वजह से नाराज होके वो कमरा नहीं ले रहा है। ऐसा इन्होंने एक नैरेटिव सेट किया है और ऑडियंस के सामने रखा है। अब ऑडियंस भर भर के गालियां देने लगी छोटे नवाब को। तो छोटे नवाब भी एक वीडियो लेकर आए हैं और उसमें क्लियर किया है कि मेरी माँ झूठ बोल रही है। अब सोचो, सोशल मीडिया पे एक बेटा आके बोल रहा हो कि मेरी माँ झूठी है, झूठ बोल रही है, तो सोचो क्या इज्जत रह गई है? कोई इज्जत रह गई है? और छोटे नवाब के वीडियो पर लोग भरोसा कर रहे हैं। भरोसा करने का कारण यह है कि आपने कसम खा के नहीं बोला है कि मेरा छोटा बेटा झूठ बोल रहा है, उसने सच में पूरा फ्लैट मांगा था, वो तो बंटवारा करना चाहता है, ऐसा आपने नहीं बोला है। लेकिन आपका छोटा बेटा सबूत के साथ बोल रहा है कि मैं हनुमान जी की कसम खा रहा हूं, मेरी माँ झूठ बोल रही है, दुनिया के सामने मुझे
गाली खिलाने के लिए ऐसा बोल रही हैं कि मैंने पूरा फ्लैट मांगा है जबकि मैं सामान रखने के लिए एक कमरा मांगा था। अब बताइए आंटी आपकी क्या इज्जत रह गई? रह गई कोई इज्जत? डॉलर तो आ जाएंगे लेकिन आंटी जी आपकी इज्जत वापस आएगी। लोग तो यही समझेंगे कि आप झूठ बोलती हैं। सामने बेटा आपका कसम खा के बोल रहा है कि आप झूठ बोल रही हैं। वीडियो में जो कुछ भी कहा है फ्लैट को लेकर आपने झूठ बोला है और अक्सर आप ज्ञान देती हैं। अभी हाल में ही एक वीडियो बनाया है, आज डाला है, तो उसमें आप बोल रही हैं कि आप झूठ नहीं बोलती हैं, सच बोलती हैं, सबके लिए खड़ी रहती हैं। तो फिर लोग क्या विश्वास करेंगे? एक कसम खा के बोल रहा है और आप वैसे बोल रही हैं, तो जाहिर सी बात है कसम वाले के तरफ सब कोई जाएगा। तो आप समझ सकते हैं कि ये परिवार कैसा है। मतलब इज्जत चला जाए पर डॉलर ना जाए। यहाँ पे मैं आंटी की गलती दूंगी तो साथ में छोटे नवाब की गलती दूंगी। आंटी ने मान लो बोल ही दिया कि तुमने पूरा फ्लैट मांगा था तो तुम्हें चुप हो जाना चाहिए था। आज यहाँ तुम कसम खा के अपनी माँ को बोल रहे हो कि झूठ बोल रही हैं। मैं मानती हूँ कि आंटी झूठ बोल रही हैं क्योंकि मैंने खुद कई वीडियो में नोटिस किया है आंटी के बातों में अंतर होता है। एक बार आंटी मुझसे भिड़ गई थी जहाँ पे मैंने अनुष्का को लेकर बोल दिया था कि आंटी बोलती हैं कि वो सुबह स्कूल जाती है और दूसरे ही वीडियो में बोलती है कि वो तो उठ ही नहीं पाती है। तो उसके पीछे उन्होंने एक ब्लॉग छाप दिया था मेरे नाम का। लेकिन आंटी ये समझ नहीं पाती हैं कि वो सच में हर ब्लॉग में अलग अलग स्टेटमेंट देती हैं जिसकी वजह से उनका झूठ पकड़ा जाता है। अब चाहे ये झूठ बोल लो, चाहे ये कंटेंट बोल लो, कुछ भी बोलो, लेकिन लोगों को समझ में आ गया कि आंटी फ्लैट वाली बात को झूठ बोल रही है। अब भाई जो बेंगलोर वाली जिज्जी के साथ छोटे नवाब का हुआ है वो हमें नहीं मालूम है, पर लोगों को यही लगता है कि कंटेंट के लिए हुआ है। उसके बाद छोटे नवाब ने अपना सब कुछ बोल दिया। साथ में उन्होंने ये भी बोला कि हॉस्पिटल ले जाने के लिए उन्होंने क्यों नहीं बोला, क्योंकि वो अपनी मम्मी से नाराज हैं, बात नहीं कर रहे हैं। लेकिन उन्होंने भंजना को भेजा था और भंजना ने आंटी से बोला था हॉस्पिटल चलने के लिए, तो आंटी ने मना कर दिया कि मैं नहीं जाऊंगी। लेकिन अगर आप आंटी के वीडियो में देखेंगे तो आंटी कह रही है कि मैंने भंजना से कहा था कि मैं नहीं जाऊंगी, तुम आज दिखा लो, जब तुम्हें जरूरत होगी तब मैं जाऊंगी, जाओ अल्ट्रासाउंड करा लो। अब यहाँ पे आंटी बात घुमा रही हैं और वहां पे वो बोल रहा है कि मम्मी ने ऐसे ही बोला था, सीधे मना कर दिया था। अब आप ही लोग बताओ कि किसके बात पर भरोसा करे, किसके ना करे। मुझे तो किसी की बात पर भरोसा करने का मन नहीं कर रहा है। ये पूरी फैमिली मिली हुई है, स्क्रिप्टेड यहाँ पे कंट्रोवर्सी चल रही है। ऐसा नहीं है कि झगड़ा नहीं हुआ था। अब सामने बेटा कसम खा रहा है भगवान का, तो झूठी कसम इनके घर में खाने में लोग माहिर हैं, क्योंकि इनके बड़े बेटे ने भी कसम खा के जगत दीदी को भी ऐसे बदनाम किया था और बाद में कसम खाया कि ये सारी कंट्रोवर्सी झूठी है। पहले वैष्णो देवी की कसम खाया कि कंट्रोवर्सी सही है, सब कुछ सही था हमारे बीच में, और फिर आके बोलते हैं कि कंट्रोवर्सी गलत था, कुछ था ही नहीं। तो फिर इनकी बातों का भरोसा कैसे कर सके। लेकिन यहाँ पे छोटे नवाब की बातों का भरोसा करने लायक है, क्योंकि उसके चेहरे से लग रहा है कि वो परेशान है और आंटी सच में ताने मार मार के परेशान कर रही हैं। आंटी को लगता है कि वो ताना नहीं मारती है, पर आंटी हम लोगों को फील होता है कि आप बहुत ताना मारती हैं। तो ये है आंटी और उनके छोटे बेटे के बीच में जो कुछ चल रहा था, उन लोगों ने क्लियर किया है। अब आंटी एक ब्लॉग लेके आई है जहाँ पे वो अपनी बड़ी बहू का दुखड़ा रो रही हैं। वास्तव में आंटी छोटी बहू से नफरत करती हैं, यहीं पर दिख जाता है। जब जगत भैया ने ऑडियो लगाया था वहां पे भी आंटी कह रही थी कि मेरी मजबूरी है, भंजना प्रेग्नेंट है, मैं नहीं आ सकती। और आज भी आंटी कह रही हैं कि वो अंबाला जाना चाहती है क्योंकि उनके बड़ी बहू का ऑपरेशन होने वाला है, लेकिन उनके सामने मजबूरी खड़ी है। मजबूरी कौन है? भंजना। मतलब भंजना की प्रेगनेंसी आंटी के सामने मजबूरी है। अब सोच लो कि वो सास कैसी है जो एक प्रेग्नेंट लेडी को मजबूरी समझ रही है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि ये तो खुशी का मौका है, भगवान करे हर घर में प्रेग्नेंट औरत हो, सबकी गोद भरे, हर कोई ऐसे कहता है। अब आप समझ लो कि आंटी जो रो रही थी, गा रही थी, वो सारा कंटेंट के लिए रो रही थी। उनको नहीं चाहिए था बच्चा, छोटी बहू से तो खास तौर पे नहीं चाहिए था, बच्चा चाहिए था बड़ी बहू से। तो आप समझ सकते हो कि बड़ी बहू के पास जाने के लिए आंटी बेताब है। और पता, जगत भैया जगत भाभी भी कंटेंट बना रहे हैं कि सर्जरी होगा, फलाना होगा, धमाका हो गया। मैंने भी अपने दांत का सेम प्रॉब्लम मेरे भी था और मैंने कराया था। कोई भी प्रॉब्लम नहीं आती है, 24 घंटे के अंदर आप सही हो जाते हो। हाँ, थोड़ा सा दांत का पेन होता है तो दवा देते हैं, पेन किलर वगैरह देते हैं। लेकिन आंटी का दर्द देखो, जो बेटा धनी है उसके लिए आंटी का दर्द निकल कर आ रहा है और आंटी बेताब है अंबाला जाने के लिए। मतलब मजबूरी ना होती, भंजना प्रेग्नेंट ना होती तो आंटी के सामने कोई मजबूरी खड़ी ही ना होती और आंटी दौड़ती हुई अंबाला जाती अपने बहू के ऑपरेशन कराने में। मतलब
आंटी आप ये शब्द बोल के कि मेरे सामने मजबूरी है क्योंकि वो प्रेग्नेंट है, मैं नहीं जा सकती, तो सच में आपने ये साबित कर दिया जो लोग आप पे इल्जाम लगा रहे थे कि आप जो ये क्लेश मचा के रखी हैं इसे आपको नहीं मचाना चाहिए था। तो आपका दिल कहीं ना कहीं अंबाला ही टिका हुआ है और आप अपने अमीर बेटे के साथ ज्यादा खुश हैं और इनसे कोई मतलब नहीं है। आपको तो ये बोलना चाहिए था कि भंजना मेरी जिम्मेदारी है, मेरी छोटी बहू है, बेटे चाहे कोई भी गलती करे मैं अपनी बहू के साथ खड़ी रहूंगी। अब आंटी का देखो, आंटी बनारस तक चली गई अपने बड़ी बहू के लिए, चली गई ना, उतनी धूप और गर्मी में इनको बनारस जाना पड़ रहा है, केस करके बैठी हैं। बड़ी बहू के साथ जब कंट्रोवर्सी चल रही थी जगत भैया की तब भी भाग के गई, बेटी के पास भी गई, लेकिन भंजना के लिए आंटी को बड़ी प्रॉब्लम है, मजबूरी है, बेचारी फंसी पड़ी है और तबीयत भी खराब हो गया। आंटी ने आज मेकअप नहीं किया है, आज के वीडियो में आप लोग देखो, पता जब हम मेकअप नहीं करते हैं तो हमारा चेहरा बीमार बीमार जैसा लगता है। अगर हमें ये बोलना है कि हम बहुत बीमार हैं तो आप बिना मेकअप के सिंदूर बिंदी या मतलब कुछ क्रीम वगैरह लगाए आ जाओ तो कैमरे में आप बीमार दिखोगे। तो आंटी फिर से बीमार हो गई हैं और अभी देखिए शोरूम गई थी जिस दिन, कितना चहक रही थी आंटी, तो बहुत अच्छी थी। और आंटी थोड़ा नई नवेली दुल्हन की तरह व्यवहार कर रही थी क्योंकि अंकल के साथ गुस्से में बोला था, वो वीडियो डिलीट कर दिया, तो आंटी ने सोचा कि थोड़ा अच्छे से बोलूं। तो आंटी बोल रही थी कि आप पटना जा रहे हैं, मैं कैसे रहूंगी, मतलब ये वो। तो मुझे हंसी आ रही थी कि आंटी खुद अपने पति को इतना प्यार करती हैं, इतना तवज्जो देती हैं। अगर किसी का पति और प्यार करता, अपनी पत्नी को प्यार करता, उसके आगे पीछे घूमता है तो आंटी को ये अच्छा नहीं लगता। अंकल भी तो सेम चीजें करते हैं, अंकल भी तो आपके आगे पीछे घूमते हैं, तो बच्चे तो वही सीखेंगे ना, बच्चे जो पेरेंट्स करते हैं वही सीखते हैं। वैसे बेहोश टॉक में जब भंजना जाएगी तो उसके पास कंटेंट बहुत होगा बोलने के लिए कि मेरी सास ने मेरे साथ क्या किया है क्या नहीं किया है। खैर इन लोगों का मुझे अभी स्क्रिप्टेड ही लग रहा है, सारे मिलके ड्रामा कर रहे हैं। देखना जिस दिन बच्चा हो जाएगा जगत भैया भी पहुंच जाएंगे, बेंगलोर वाली जिज्जी कूदते हुए जाएंगी और आंटी का सारा कंटेंट खत्म हो जाएगा। ये सब कंटेंट के लिए होगा। और ये बात जगत भाभी ने इन लोगों की पोल खोली थी कि हम लोग जो दिखाते हैं वीडियो में उसको आप सीरियस मत लिया करो, वो वीडियो के लिए होता है, हम रियल में एक ही हैं। और यही बात बेंगलोर वाली जिज्जी ने भी बोला था कि हम वीडियो में जो कुछ दिखाते हैं उस हिसाब से जज मत किया करो, हम सब एक हैं। तो जब जगत भाभी वीडियो बना रही थी गाड़ी में, गेस्ट वाले बात पे बवाल हो रहा था, तो वही बोल रही थी कि वीडियो में कुछ ऐसा दिखाया जाता है ताकि उस पे व्यूज आए, तो आप लोग वीडियो को मत लिया करो। तो इनकी बड़ी बहू बड़ी समझदार है, वो इन लोगों की पोल खोल देती है। तो जितना ड्रामा आंटी और इनके छोटे नवाब दिखा रहे हैं ऐसा कुछ नहीं है, देखना 2 दिन बाद सब कुछ सही हो जाएगा।